अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अच्छा, आज की वीडियो में हम नरेशन के बारे में सीखेंगे। और नरेशन एक्चुअली कहते हैं ना, जब हम अपनी बात नरेट कर रहे होते हैं या किसी की बात नरेट करते हैं कि कोई स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं। सो वी हैव टू वेज टू डिस्कस आर स्टेटमेंट को बता सकते हैं ना। हमारे पास दो तरीके होते हैं। तो पहले एक को कहते हैं हम डायरेक्ट स्पीच। सो कोई भी बात, कोई भी स्पीच जो हम डिस्कस करते हैं तो उसको हम या डायरेक्ट स्पीच से डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं, या इनडायरेक्ट वे होता है, एक इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। सो इन कॉमन लैंग्वेज ना हम यूजुअली इसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी कहते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच वो होगी जब हम किसी की बात को इन्वर्टेड कॉमर्स की मदद से बता रहे हों तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। और इनडायरेक्ट स्पीच जब किसी की बात को अपने वर्ड्स में हम बताएं तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे ना। उर्दू में एक एग्जांपल कर लेते हैं ना। जैसे अली ने कहा, मैं जा रहा हूँ। सो अब ये डायरेक्ट स्पीच है। क्यों डायरेक्ट स्पीच है? कि अली ने जो कुछ भी कहा हमने इन्वर्टेड कॉमर्स की मदद से एज इट इज़ उसके वर्ड्स को बता दिया, लिख कर या बोल कर। सो जब डायरेक्ट वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। और ये हमेशा इन्वर्टेड कॉमर्स की मदद से, ये इन्वर्टेड कॉमर्स हैं तो इनकी मदद से हम डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। वेयर जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो उस पर्सन के वर्ड्स जो होते हैं उनको अपने वर्ड्स में कहा जाता है ना। जैसे यही सेंटेंस है तो इसमें हम कहेंगे अली ने कहा। अब इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं होंगे क्योंकि मैं डायरेक्ट उसकी बात नहीं कर रहा, उसकी बात को अपने वर्ड्स में कहूँगा। तो कहा कि, अब मैं तो उसने अपने लिए कहा था तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? वो अली ने कहा कि वो जा रहा था। अच्छा, इसमें कुछ चेंजेस हुई ना, आपने नोट की होंगी। एक तो इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं किए तो उसकी जगह मैंने के लिख दिया ना। एंड सेकंडली ये प्रोनाउन है जिसको मैंने चेंज करके मैं की जगह वो हो गया। और देन यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस था, मैं जा रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूस था तो यहाँ पे मैं जा रहा था, ये पास्ट टेंस में चेंज हो गया। द रीज़न इज़ कि जब अली ने कहा था तो तब मैंने वो बात सुनी थी, और अब तो वो नहीं जा रहा, तो मैं उसकी बात जो है वो आगे डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसलिए टेंस भी चेंज हो गया। सो चलें इंग्लिश में इसी एग्जाम्पल्स को कर लेते हैं ना। अली सेड I am going. So ये डायरेक्ट स्पीच है। क्यों डायरेक्ट स्पीच है? बिकॉज वी हैव यूज्ड द इन्वर्टेड कॉमर्स एंड देन उस पर्सन के अली के वर्ड जो हैं हमने एज इट इज़ कर दिए हैं, तो इसलिए इसे हम डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। वेयर एज जो इनडायरेक्ट स्पीच है उसे हम कहेंगे अली सेड दैट। अब आए है ना यहाँ पे, तो ये आए तो उसने अपने लिए कहा था कि मैं जा रहा हूँ। तो अब जब हम उसकी बात कर रहे हैं अपने वर्ड्स में तो हम कहेंगे अली सेड दैट ही। अब एम गोइंग है, प्रेजेंट टेंस है, तो ये तब की बात है जब मैंने अली से ये बात सुनी थी ना, आई एम गोइंग। अली सेड, अली ने कहा आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। तो अली सेड दैट ही वाज गोइंग। अब तो हम पास्ट टेंस की बात करेंगे क्योंकि वो तो तब बात कर रहा था, ही वाज गोइंग। अच्छा, इसमें इन्वर्टेड कॉमर्स भी अब खत्म हो गए हैं, ठीक है। उसकी जगह हमने दैट को रिप्लेस कर दिया और टेंस भी चेंज हुआ और प्रोनाउन भी चेंज किया। सो कीप इन माइंड कि जब भी डायरेक्ट स्पीच कहेंगे तो उसमें हमने इन्वर्टेड कॉमर्स की मदद से डायरेक्ट स्पीच कहनी होती है, और जब उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें हम इन्वर्टेड कॉमर्स को ख़त्म करेंगे। सो दैट आप यूज़ कर सकते हैं। दैट का अगर ना भी करें तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है ग्रामेटिकली, बट दैट का यूज़ कॉमनली किया जाता है तो दैट का यूज़ कर लें। देन प्रोनाउन को कंपलसरी होता है चेंज करना। प्रोनाउन हमने उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली यूज़ करना होता है। सो आगे हम फर्दर रूल्स में देखेंगे कि कौन कौन से प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं। अच्छा, नरेशन के लिए हमारे पास कुछ जनरल रूल्स होते हैं जिनको करना, जो डायरेक्ट स्पीच एंड डायरेक्ट में करते हुए हमने फॉलो करने होते हैं ना। सो सबसे पहले रूल्स में एक तो आपने प्रोनाउन का चेंज करना है ना, प्रोनाउन चेंज होगा। और देन है आपके पास इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करना है, रिमूव इन्वर्टेड कॉमर्स। अच्छा, इन्वर्टेड कॉमर्स को ख़त्म कर लेंगे। देन थर्ड है आपने एप्रोप्रिएट टेंस यूज़ करना है, एप्रोप्रिएट टेंस। सो टेंस चेंज होगा, फर्दर हम वीडियोस में देखेंगे कि कौन सा टेंस। अब ये प्रेजेंट, लाइक इस एग्जांपल में ना, ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव था तो उसको हमने पास्ट प्रोग्रेसिव में कर दिया। अगर ये पास्ट प्रोग्रेसिव का टेंस हमारे पास होता डायरेक्ट स्पीच में, तो डायरेक्ट करते हुए उससे पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में चेंज कर लेते, ठीक है। सो वो आपने अकॉर्डिंग टू द टेंस आपने नरेशन चेंज करनी होती है। अच्छा, थर्ड है कुछ जनरल चेंजेस होंगी। नेक्स्ट है जनरल रूल्स। अच्छा, जनरल रूल्स मींस कि इसमें हम ना वो रूल्स देखेंगे कि स्पेसिफिक वर्ड्स जो हैं अगर डायरेक्ट स्पीच में हैं तो वो इनडायरेक्ट में कैसे जाएंगे ना। फॉर एग्जांपल हमारे पास है डायरेक्ट स्पीच में वर्ड नाउ आ जाते हैं ना, तो नाउ जब हम डायरेक्ट में चेंज करेंगे तो देन में चला जाएगा। इसी तरह से दिस दैट में कन्वर्ट होगा, दीज दोज में जाएगा,
अच्छा, इसी तरह बाकी भी सारे ना, लाइक हमारे पास एक आ जाता है दिस डे है। सो दिस डे जब कन्वर्ट करेंगे तो उसे हम दैट डे कहेंगे, दिस डेज तो दोज डेज, या दिस ईयर्स दोज ईयर्स हो जाएगा। सो उसी तरह से जाएगा। और टू डे जो है वो भी, टू डे मीन दिस डे ना, तो ये भी जब कन्वर्ट होगा तो दैट डे में ही जाएगा, टू डे दैट डे। और यस्टरडे, यस्टरडे को जब हम चेंज करेंगे तो कहेंगे प्रीवियस डे, प्रीवियस डे। और इसे हम कह सकते हैं डे बिफोर ना, डे बिफोर भी कह सकते हैं यस्टरडे को चेंज करते हुए। अच्छा, टू नाइट है तो टू नाइट भी उसी तरह से दैट नाइट में चला जाएगा। और अगर इसमें ईयर आ जाता है या ईयर आ जाता है डायरेक्ट स्पीच में, तो जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उसे हम ईयर बिफोर कहेंगे, फिर ईयर बिफोर। सो इसी तरह से बाकी सारे वर्ड्स भी चेंज होंगे अगर इसी तरह के स्पेसिफिक वर्ड्स आ जाते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह हम जाएंगे स्टेप वाइज टेंसेस को लेके। हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।